वेलकम टू माय चैनल कोड विद काशिफ। आज के इस सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस के अंदर क्लासेस क्या चीज़ होती हैं। जैसे फंक्शंस हैं उसी तरह आप समझ लें क्लासेस हैं। अच्छा, एक चीज़ है, अगर आपने फंक्शंस की वीडियो अभी तक नहीं देखी सी प्लस प्लस की तो वो आप पहले देख लें ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। वैसे ये टोटल अलग चीज़ है लेकिन एक थोड़ा बहुत जो है वो कॉन्सेप्ट सेम है इनका। तो क्लासेस होती क्या हैं? सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं इंट मेन और यहाँ पे आके अपनी मेन बॉडी के अंदर कुछ भी जो हम सी प्लस प्लस के अंदर काम करते हैं, जैसे हम शुरू से अभी पिछले ट्यूटोरियल्स में करते आ रहे हैं, लूप्स लगाते हैं या फिर कुछ भी काम करते हैं, तो वो तो हम मेन बॉडी के अंदर करते हैं। लेकिन अगर हम क्लास को देखें तो क्लास जो है वो जब आपके पास बहुत ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड होता है तो वहाँ पे क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक क्लास है एनिमल्स की, तो एनिमल्स बजाय इसके कि मैं यहाँ पे लिखूँ कि मेरे पास एक एनिमल जो है वो कैट है, डॉग है, लाइन है और टाइगर है, ये सब मैं यहाँ पे जो है वो एनिमल्स क्रिएट करूँ। फिर आगे जाके अगर मुझे दोबारा उनकी कहीं पे ज़रूरत पड़ती है तो मैं दोबारा उनको यहाँ पे मेंशन करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एनिमल है सी आउट, मैं यहाँ पे कर दूँ कैट। फिर एक और एनिमल है सी आउट और यहाँ पे मैं कर दूँ डॉग। तो काम तो मेरा ये कर जाएगा, प्रिंट तो हो जाएगा, लेकिन लेट्स से कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे पास ऐसे कोड है और यहाँ पे दोबारा मुझे जो है वो इस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई है, कैट और डॉग जो एनिमल हैं इनकी ज़रूरत दोबारा पड़ गई है। तो मुझे यहाँ पे नीचे दोबारा से फिर से लिखना पड़ेगा सी आउट कैट। तो ये जो है ये काम तो हो जाता है लेकिन ये अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है। इससे हमें जो है वो एक लाइन को बार बार, मतलब जो है वो एक लाइन्स ऑफ कोड को जो बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस यही है कि हम एक चीज़ को एक बार इस्तेमाल करें और बाद में उसको रीयूज़ कर लें, बजाय इसके कि दोबारा से हम सारा कोड लिखें। तो इसलिए हम क्लासेस का कॉन्सेप्ट आया है। जैसे अब क्लासेस में क्या होता है कि क्लासेस में जैसे आप देखें कि क्लास स्कूल की क्लास है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। अब क्लास 1 के अंदर सारे क्लास 1 के ही बच्चे होंगे, क्लास 2 के अंदर सारे क्लास 2 के बच्चे होंगे, इसी तरह क्लास 3 के अंदर सिर्फ क्लास 3 के बच्चे होंगे। ये नहीं होगा कि क्लास 3 के अंदर क्लास 2 के बच्चे भी हो जाएं। तो हम क्लासेस अगर एनिमल की क्लास बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ एनिमल्स डालेंगे, ठीक है। बर्ड्स की क्लास बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ बर्ड डालेंगे, ताकि बाद में जब हम उनको कॉल करें, उनके ऑब्जेक्ट्स बनाएं, तो हमें फ़ायदा हो जाए, हमें पता हो कि एनिमल के क्लास के अंदर सिर्फ एनिमल पड़े हुए हैं। तो इस तरह हम क्लासेस क्रिएट करते हैं। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब क्लास क्रिएट कैसे करते हैं, तो मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करता हूँ। ये मेन क्लास है मेरी, इससे बाहर जाके करनी है आपने क्लास, ठीक है। यहाँ पे मैं ऊपर एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, क्लास, और उसको मैं नेम दे दूँ डेमो क्लास, ठीक है। ये मैंने इसको नेम दे दिया और यहाँ पे मैं इसको इसी तरह जो है ये ब्रैकेट्स डालूँगा, करली ब्रैकेट्स, और जहाँ ब्रैकेट ख़त्म होंगी वहाँ पे आपने ये सेमी कॉलन लाजमी डालना है। वैसे ये एडिटर बाय डिफ़ॉल्ट ख़ुद भी डाल देता है, आप अगर यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट्स डालें तो वो ख़ुद ब खुद सेमी कॉलन आ जाता है। लेकिन इन केस अगर यहाँ पे सेमी कॉलन ना आए तो आपने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मस्ट, तो आपने यहाँ पे इसको लाजमी डालना है। अच्छा, दूसरी चीज़ है, अब मैंने बताना है कि जो मेरी क्लास के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो इस चीज़ को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, मैं इसको बता देता हूँ कि दिस इज़ क्लास। अच्छा, अब मैंने बताना है कि जो मेरी क्लास के अंदर एलिमेंट्स हैं वो पब्लिक हैं, प्राइवेट हैं। मतलब अब पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, ये एक क्लासिफायर्स होते हैं। अब क्लासिफायर्स पे ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप ये समझें कि अगर आप पब्लिक लिखेंगे तो पब्लिक का मतलब है कि हर कोई उस क्लास को एक्सेस कर सके। तो प्राइवेट लिखेंगे तो उसके कुछ और फ़ायदे हैं, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो अभी के लिए हम क्लासीफायर जो है वो उसको क्या कर देते हैं, यहाँ से पब्लिक कर देते हैं। तो क्लासीफायर लिखने के बाद, पब्लिक लिखने के बाद आपने ये जो है वो इसको क्या बोलते हैं, कॉलन आई थिंक, ये डालना है। और फिर यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ कि इसको मैं स्पेसिफायर लिख देता हूँ। तो ये मेरे पास स्पेसिफायर है कि ये स्पेसिफाई कर रहा है कि जो मेरा ये क्लास है कि ये पब्लिक है, प्राइवेट है, क्या है। मैं सॉरी क्लासीफायर बोल रहा था, वो क्लासीफायर नहीं स्पेसिफायर है। तो उसके बाद मैंने अब अपनी क्लास के अंदर एलिमेंट्स डालने हैं कि मेरी क्लास के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। तो मैं एक इंटीजर टाइप का दे देता हूँ, तो उसको मैं दे देता हूँ इंट आईडी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और मैं एक दे देता हूँ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का नाम क्या रखूँ,
फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल। तो मैंने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का एट्रीब्यूट दे दिया और एक जो है स्ट्रिंग टाइप का एट्रीब्यूट दे दिया क्लास के अंदर। आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ एट्रीब्यूट, और इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब मैंने किया क्या है, मैंने एक क्लास क्रिएट की है डेमो क्लास के नाम की। उसके अंदर मैंने उसका स्पेसिफायर बताया कि ये जो क्लास है ये पब्लिक है। पब्लिक क्यों लिखा है मैंने, ताकि हर कोई इस क्लास को एक्सेस कर सके। अब एक्सेस कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा अभी। और ये मेरे पास मैंने एक इंटीजर टाइप की एक एट्रीब्यूट क्रिएट किया है इंट आईडी के नाम की, और इसी तरह एक और स्ट्रिंग टाइप का एट्रीब्यूट क्रिएट किया है स्ट्रिंग एनिमल टाइप का। आप फ्लोट या कुछ भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। अभी मैंने इनको वैल्यू असाइन नहीं की। अभी आप देख सकते हैं इनके अंदर कुछ वैल्यू नहीं है, ठीक है। वैल्यू असाइन मैं क्या करूँगा इस मेन बॉडी के अंदर। अब मैंने क्या करना है, अब इस मेन बॉडी के अंदर मैंने इस क्लास को एक्सेस करना है। क्लास का नेम क्या है, डेमो क्लास। तो मैंने इसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले मैं जो मेरी क्लास है उसका मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट बना लूँगा। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनता है तो वो हम देखते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले इस क्लास का नेम लिखूँगा। मेरी क्लास का नेम क्या है, डेमो क्लास। तो मैं यहाँ पे सिंपल टाइप कर दूँगा डेमो क्लास। आपने ये देखना है कि केस सेंसिटिव है, अगर क्लास का मैं एस कैपिटल डालूँगा तो वो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, वो एरर देगा। तो आपने स्पेलिंग बिल्कुल एग्जैक्ट लिखने हैं। तो ये डेमो क्लास, और अब आगे मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं ऑब्जेक्ट का कोई नाम रखूँगा। मैं कुछ भी नाम रख देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल डेमो ऑब्जेक्ट, डेमो ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा अजीब लग रहा है, माय ऑब्जेक्ट रख देते हैं। तो आप कुछ भी नाम रख सकते हैं इसका। और यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया, यहाँ तक का काम हमारा हो गया कि डेमो क्लास थी मेरी और उसका अब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब सारा काम जो है आगे वो इस ऑब्जेक्ट क्या है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप समझ सकते हैं कि ये पूरी क्लास जो है ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ चुकी है। मतलब है इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से इस पूरी क्लास को एक्सेस कर सकता हूँ। तो वो मैं कैसे करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस आईडी को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो मैं इसको कमेंट लिखता हूँ कि नाउ accessing the attributes। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस आईडी की वैल्यू जो है वो एक्सेस करना चाहता हूँ। तो वो मैं बहुत आसान है, सिंपल मैं क्या करूँगा, माय ऑब्जेक्ट। मैंने इस ऑब्जेक्ट का नाम लिखा और आगे लिखा डॉट। अब डॉट देखें, मैंने डॉट लिखता गया हूँ तो मेरे पास सजेशंस आ गई हैं। दो सजेशंस आई हैं, एक एनिमल की और एक आईडी की। अब देख सकते हैं मेरी क्लास के अंदर दो ही एट्रीब्यूट्स हैं, एक आईडी और एक एनिमल है, और वो दोनों मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ चुके हैं। तो मैंने डॉट लिखा तो मेरे पास सजेशंस आ चुकी हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आईडी चूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इधर से क्लिक करके आईडी चूज़ कर सकता हूँ या टाइप भी कर सकता हूँ। तो मैंने आईडी चूज़ कर लिया और उसको मैं पहले, क्योंकि अभी अगर मैं इसको सी आउट करवाऊँ तो ये कुछ सी आउट नहीं होगा क्योंकि अभी इसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है आईडी के अंदर। तो मैं इसको एक वैल्यू दे देता हूँ क्योंकि ये इंटीजर डाटा टाइप की है, तो मैं इसको यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 10। ठीक हो गया, इसको मैंने 10 वैल्यू दे दी। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो एनिमल है इसको भी मैं एक्सेस करूँ। तो मैं इसको एक्सेस करने के लिए क्या करूँगा, माय ऑब्जेक्ट डॉट, इसका नेम क्या था, एनिमल। तो मैं इसको यहाँ से टाइप भी कर सकता हूँ या इसको क्लिक करके सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं इसको भी वैल्यू कोई असाइन कर देता हूँ। अच्छा, ये ध्यान में रहे कि मैं इसको 10 या 15 वैल्यू असाइन नहीं कर सकता क्योंकि इसकी डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। तो मुझे स्ट्रिंग डाटा टाइप असाइन करनी पड़ेगी। तो मैं इसको वैल्यू असाइन करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कैट। ठीक है, अब आईडी के अंदर क्या वैल्यू आ चुकी है 10 और एनिमल के अंदर क्या वैल्यू आ चुकी है कैट। तो अब यहाँ से इस लाइन को टर्मिनेट करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, नाउ प्रिंटिंग माय वैल्यूज़। अब मैं इन वैल्यूज़ को प्रिंट कर लूँगा। तो प्रिंट करना काफ़ी आसान है, सी आउट। एक बार इसको प्रिंट करेंगे माई ऑब्जेक्ट डॉट आई डी को, ये प्रिंट किया। और दूसरी बार यहाँ पे एंडल लगा देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। और दूसरी बार यहाँ पे इसको प्रिंट कर लेते हैं माई ऑब्जेक्ट डॉट एनिमल को। तो मैं इसको सेव करता हूँ और इसको सेव करके रन करता हूँ। ये कंपाइल मैंने किया है इसको। तो ये आप देख सकते हैं कि एक बार मेरे पास 10 वैल्यू आ चुकी है और दूसरी बार कैट वैल्यू आ चुकी है। अब
जब भी कहीं पे मैं इस पूरे प्रोग्राम में जिस जगह भी इसको कॉल करूँगा तो वो मेरे पास ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी, और वैल्यू मैं इसको दोबारा से एक्सचेंज कर सकता हूँ। तो ये फ़ायदा है क्लासेस का। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। इसकी आप प्रैक्टिस करें। डिफरेंट प्रोग्राम्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं क्लासेस के, तो वो आप खुद ट्राई करने की कोशिश करें और उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाएं। मेथड क्या है? सबसे पहले आपने क्लास देनी है, उसके बाद उसको स्पेसिफायर देना है कि वो पब्लिक है या प्राइवेट है। अभी के लिए आप पब्लिक ही रखें। उसके बाद आईडी देनी है, स्ट्रिंग मैंने 2 ली हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ से मेन बॉडी के अंदर एक उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, और उस ऑब्जेक्ट से उन जो वैल्यू एट्रीब्यूट्स थे उनको वैल्यू असाइन की है, और उसके बाद उनको प्रिंट आउट कर लिया है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।